नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। नाला सुपारा वसई विरार में अवैध रिक्शा चालकों का जो आतंक है वो चरम सीमा पर है। इससे आप सभी अच्छी तरह वाकिफ हैं। इस समय हम नाला सुपारा पूर्व के रहमत नगर ऑटो स्टैंड पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो लीगल तौर पर रिक्शा चालक हैं, उन्हें अवैध तौर से जो रिक्शा चालक यहाँ के इलाकों में घूम रहे हैं, उनसे काफी ज्यादा समस्या है। उनके चलते इन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर क्या पूरा विषय है, आखिर यहाँ के लीगल ऑटो चालकों को क्यों अवैध ऑटो चालकों से दिक्कत है, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये पूरा मामला किस प्रकार है। क्या कहेंगे, क्या कारण है कि आप लोग आज अवैध रिक्शा चालकों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं? मैडम, यहाँ पे ऐसा है कि कुछ अवैध रिक्शा चालक है, कुछ वैध भी हैं जो अंदर से फांदा मारते हैं, बीच से भर के आते हैं। इसकी वजह से हम सभी लोग का धंधा नहीं हो पाता है। इस स्टैंड पे कम से कम सभी हिंदू मुस्लिम सभी लोग हैं और ये मुस्लिम बहुल इलाका होने के कारण थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अच्छा, ये लोग बीच में से कहीं से भी पैसेंजर कहीं से भर के आते हैं। उनके बाद लाइसेंस भेजो तो हम लोग का कहना है कि आप लोग स्टैंड पे आइए, लगाइएगा, बाकी सब लोग अंदर मत जाइएगा ताकि सभी का पेट भर सके। ये जो रहमत नगर का ऑटो स्टैंड है, बता दें कि यहाँ पर एक ऑटो स्टैंड है और दूसरा जो ऑटो स्टैंड है वो सितारा बेकरी के आगे है। मतलब ये जो बीच का रूट है, यहाँ पर कोई भी ऑटो स्टैंड नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो अवैध रिक्शा चालक हैं, लोगों को बीच में से ही फांदा मार के अपने ऑटो में बैठाते हैं और फिर लेकर जाते हैं, जिसकी वजह से जो ऑटो स्टैंड पर रिक्शा चालक खड़े रहते हैं, कहीं ना कहीं उनकी रोजी रोटी पर संकट मंडराता है। क्या कहेंगे अंकल, आपका क्या कहना है? क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा परेशान करते हैं। जो अवैध रिक्शा वाले हैं और वैध भी हैं, ये लोग अंदर से फंदेबाजी करते हैं। वो लोग वहाँ से अवैध पैसेंजर भर के आते हैं। हम लोग यहाँ घंटों लाइन में लगा के बैठे रहते हैं, हमारा धंधा नहीं हो पाता, रोजी रोटी का संकट है। दूसरी बात, हम लोग उनसे ये भी प्रपोज किए कि अगर आपके पास लाइसेंस और बैच है, आप वैध हो, आओ जैसे लाइन में हम धंधा करते हैं आप भी करो, पर वो उनको मंजूर नहीं है। उनको फंदेबाजी मंजूर है और लीगल वो लोग है नहीं। देखिए यहाँ पे लीगल बीएमसी ने स्टैंड बना के दिया है, तो बीएमसी जब स्टैंड बना के दिया है, लीगल स्टैंड है, तो आपको लीगल स्टैंड पे आके धंधा करने में क्या परेशानी है? बीच में से उठा लेते हैं। बीच में से उठा लेते हैं, अंदर किसी गली से, किसी नौके से, किधर से भी निकाल के पैसेंजर लेके जाएंगे। हम लोग यहाँ 2-2 घंटे लाइन लगा के बैठे रहते हैं, हमारा धंधा होता नहीं है, यही परेशानी है। अच्छा, ये जो रिक्शा चालक हैं, अवैध रिक्शा चालक जो बीच में से फांदा मार के पैसेंजरों को उठाते हैं, उनकी उम्र लगभग क्या होगी और वो किस तरीके के लोग हैं? क्या वो सच में रिक्शा चालक हैं? कुछ मेच्योर भी है तो कुछ अनमेच्योर है। हाँ। समझे आप? कुछ लीगल है तो कुछ अनलीगल भी है। अब उनमें ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि कौन लीगल है कौन अनलीगल है। पर हाँ, एक चीज जरूर कहना चाहूँगा, जो अनमेच्योर है वो तो डायरेक्टली दिख रहा है कि ये कैसे है, तो उस पर जरा प्रशासन का ध्यान आवे तो अच्छा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा पर भी काफी ज्यादा सवाल या निशान खड़ा है, क्योंकि अवैध तौर पर चलने वाले रिक्शा चालक हमेशा नशे में धुत रहते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि नशेड़ी हो चाहे गंजेड़ी हो, उन लोगों द्वारा रिक्शा चलाया जाता है और अगर वैध रिक्शा चालक उनके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसके साथ भी ये लोग गाली गलौज करते नजर आते हैं, उसके साथ भी आपराधिक गतिविधि को अंजाम देते नजर आते हैं। ये जो मामला है, ये सिर्फ नाला सुपारा का नहीं है। नाला सुपारा वसई विरार के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर अवैध रिक्शा चालकों की भरमार है और ये जो अवैध रिक्शा चालक हैं, इनमें से 99% रिक्शा चालक आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं। क्या कहेंगे, क्या समस्या है? समस्या तो बहुत सारे हैं मैडम। ऐसा है कि हवलदार लोग पकड़ते हैं तो जो है दूसरा एक दलाल रखते हैं, अपने जरिए पैसे नहीं लेते, उनके जरिए लेते हैं। और जो नाला सुपारा ब्रिज के नीचे जो केबिन है, उसके अंदर जाके लाइट बंद करके पैसा लेते हैं, ले जाके कि उनसे वसूलो, और वो लेके घूमेगा फिरेगा, फिर बोलेगा पैसा दो इतना, तो वो बात नहीं करेंगे, आना वो लेंगे। ऐसा रिक्शा चालकों को परेशान किया जाता है। अच्छा, हाँ। आप ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये आपने अपनी आंखों से देखा है? मैं खुद दिया हूँ साहब ऐसा। अच्छा। मैं खुद दिया हूँ अपने हाथों से, मैं खुद दिया हूँ। कुल मिलाकर जो लीगल रिक्शा चालक है, उन्हें कार्रवाई के नाम पर परेशान किया जाता है मैं और अवैध कहता हूँ रिक्शा कि चालकों को छोड़ दिया जाता कहता हूँ मेरे पास ड्रेस नहीं है या कोई ऐसा धुला नहीं है या कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसका मैं आप फाइन मार सकते हो लीगल तरीके से। आप बोलोगे इतना दो उतना दो, ये गलत है ना। लीगल रिक्शा चालकों पर कार्रवाई की तलवार हमेशा लटकाई जाती है। जब जब अवैध रिक्शा चालकों का मुद्दा गर्म होता है, तब तक आरटीओ विभाग यहाँ पर आता है और तुरंत कार्रवाई करने लगता है। और फिर जो लीगल रिक्शा चालक है, उन्हें छोटी छोटी बात को लेकर, चाहे पीयूसी खत्म होने को लेकर, यहाँ तक कि रिक्शे पर पीली पट्टी के नाम पर भी इन पर कार्रवाई कर दी जाती है, यूनिफॉर्म के नाम पर कार्रवाई कर दी जाती है। और अवैध रिक्शा चालकों का पता नहीं ऐसा कौन सा सोर्स है कि उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि आरटीओ विभाग यहाँ पर आने वाला है। जितने अवैध रिक्शा चालक होते हैं वो सारे के सारे अंडरग्राउंड हो जाते हैं और जो कार्रवाई की धाड़ है वो लीगल रिक्शा चालकों पर गिर जाती है। क्या कहेंगे? बहुत सारी परेशानी है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, जो आपने एक पॉइंट बोला, उनको पहले से ही मालूम हो जाता है, तो उनके हर एरिया में एक दलाल उनका सेट है। वो उनका हफ्ता वसूलना,
जैसे वो वहाँ से चलते हैं, सामने वाले को मैसेज देना, उनको हटा देना, और पकड़ में आते कौन? लीगल रिक्शे वाले। समझे आप? और दूसरी बात, वो जो उन्हीं के रिक्शे वाले बताते हैं कि हम लोग हफ्ता दे के रिक्शा चलाते हैं। अब वो हफ्ता कौन वसूलता है? उन्हीं में से तो कोई होगा, कोई भी ट्रैफिक कोई पुलिस कोई न कर्मचारी कोई हो न सकता होगा। नहीं, कर्मचारी है या उनका कोई मतलब एजेंट है, या कोई न कोई तो है। कहीं न कोई नाके पे या कहीं पे उनकी कोई वो दुकान या तो केबिन सेट होगी। अच्छा, आपके जो आप लोगों के रिक्शा चालक संघ के जो यूनियन लीडर्स होते हैं, वो आप लोग की इस मामले में सहायता नहीं करते क्या? नहीं, उन्होंने तो बहुत किया, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने सहायता नहीं किया, पर प्रशासन का साथ होना बहुत जरूरी है। वो बेचारे आंदोलन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, प्रशासन उनका साथ दे तब तो हल हो। जब प्रशासन साथ नहीं देगी तो वो बेचारे कितना धरना करेंगे, कितना क्या, वो तो केस कर नहीं सकते, वो तो उनको हटा नहीं सकते। तो हटाने के लिए तो प्रशासन को ही आना होगा ना। तो प्रशासन क्यों नहीं आ रही, हमें जानना चाहते हैं। कुल मिलाकर एक बात तो तय है कि चाहे कितना भी धरना प्रदर्शन हो जाए, कितना भी आंदोलन हो जाए, कितना भी बवाल हो जाए, लेकिन यहाँ की जो ट्रैफिक पुलिस है, उन्हें इन सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। ये लोग सिर्फ वसूली में, हफ्ताखोरी में लिप्त हैं, और जिसका खामियाजा यहाँ के जो लीगल रिक्शा चालक है उन्हें भुगतना पड़ रहा है। क्या कहेंगे आप? लगातार रिक्शा चालकों के साथ खड़े रहते हैं और आज इन्हें वापस से एक बार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो फांदेबाज ऑटो बोले जाते हैं, वो समस्या प्रगति नगर, रहमत नगर, नाला चौपरा स्टेशन, सभी जगह पे बड़े पैमाने पे हो रही है। इन फांदेबाजों को रोकने का जो काम है यहाँ के प्रशासन का है, आरटीओ विभाग का है। लेकिन ये सब एक्टिव होने के बावजूद भी ये रिक्शा रोड पे आ रही है, चल रही है। और फांदेबाज रिक्शा वाला जो होता है वो लोग नशेबाज भी होते हैं, जिनसे सर्वसामान्य जनजीवन जो है कठिन प्रसंग से गुजरता है। यहाँ पर महिलाओं की समस्या भी होती है, और ये जो नशेबाज ऑटो वाले होते हैं महिलाओं से गलत तरीके से पेश भी आते हैं, ऐसी इनकी कंप्लेंट भी बहुत बार आती है। हम प्रशासन से नियमित रूप से कोऑपरेटिव तरीके से काम करते हैं, हम ये बातें प्रशासन को नियमित रूप से बताते रहते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, प्रशासन यहाँ पे एक्टिव मोड पे नहीं आ रहा है। जहाँ पर स्टैंड है वहाँ पर से भाड़ा न उठाते हुए, जहाँ पर स्टैंड नहीं है वहाँ से भाड़ा उठाया जा रहा है। ये रहमत नगर का नाके पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर नगर पालिका ने स्टैंड दिया हुआ है, इसके बावजूद है लोग अंदर से भर के आते हैं। वही मामला नाला चौपरा स्टेशन का है, जहाँ पर नगर पालिका का बोर्ड लगा हुआ है, वो बोर्ड तक लाइन नहीं लगाते हुए बोर्ड क्रॉस करके लाइन आगे चली जाती है और मार्केट में घुस जाती है। अगर ऑटो वाले को इस तरह से खुली छूट मिल जाएगी तो ये जो है इलीगल ऑटो को और क्रिमिनल माइंडसेट वाले को बढ़ावा देने का जो है एक निशानी तैयार होती है। तो क्या हमारा प्रशासन यहाँ पे इलीगल ऑटो चालकों को और क्रिमिनल माइंडेड जो सेट है ऐसे सिस्टम को बढ़ावा देता है? और बहुत से लोग हैं जिन्होंने लोन पे ऑटो लिया हुआ है, उनको धंधा करके रोजी रोटी कमानी होती है, ऑटो का हफ्ता भरना होता है, अपने परिवार को, अपने बच्चों की फीस भरनी होती है। अगर 2-2 घंटे ये लोग लाइन में ही खड़े रहेंगे तो ये लोग का पेट पे लात मारने जैसा ही हाल है। तो ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को सुधारने की बड़ी आवश्यकता है। अगर ये व्यवस्था नहीं सुधरती है तो हम लोग बड़े पैमाने के आंदोलन करने के विचार में है। अच्छा, क्या लगता है इसके पीछे का कारण क्या होगा? क्योंकि अगर इनके अंदर प्रशासन का खौफ, नदारत है, तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के रिक्शा चालक हैं, इनकी वजह से कई सारी समस्या उत्पन्न होती हैं, लेकिन प्रशासन कार्रवाई करने की बजाय इन पर सह देता नजर आता है। तो कारण क्या हो सकता है इसके पीछे? प्रशासन सही सह देता है, ये बात तो जगह जगह दिखाई देती है। लोग दबे मुँह कहते भी है कि पुलिस इनसे हफ्ता लेती है, लेकिन क्या है, मैं जिस पोजीशन पे हूँ उस पोजीशन पे रहने के बावजूद मैं सीधे तौर पे आरोप नहीं लगा सकता विदाउट प्रूफ की। तो जो लोग अगर सामने आते हैं और हमें प्रूफ मिलता है तो हम लोग उनके ऊपर हल्ला बोल जरूर करेंगे। कुल मिलाकर अवैध रिक्शा चालकों के ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ की जो ट्रैफिक पुलिस है उनके द्वारा सह बरपाई जा रही है, जिसके चलते वे लोग नाला सुपारा वसई विरार के इलाके में कहीं से भी पैसेंजर उठाते हैं, फांदा मारते हैं। बता दें कि जो लीगल रिक्शा चालक हैं, जब ये लोग 1 घंटे लाइन में लगते हैं तब इन लोग को 50 से 60 रुपए मिलता है, लेकिन ये जो फांदा मारने वाले लोग हैं ये बीच में से पैसेंजर उठाते हैं, जाते हैं, दोबारा वापस आ जाता है। मतलब लीगल रिक्शा चालक अगर 1 घंटे में एक बार चक्कर लगाता है तो ये अवैध रिक्शा चालकों का लगभग 2 चक्कर 1 घंटे में लग चुका होता है, और इनकी जेब में कहीं ना कहीं 50, 100, 150, 200 रुपए के आसपास का धंधा हो चुका होता है। वहीं लीगल रिक्शा चालक 1 घंटे में मात्र 50 से 60 रुपए कमा पाता है। ये जो अवैध रिक्शा चालक हैं, इनके वजह से कहीं ना कहीं आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं।
जो वैध रिक्शा चालक है उनकी रोजी रोटी पर संकट मंडरा रहा है, लेकिन यहाँ की जो ट्रैफिक पुलिस है इन पर कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही। नालासोपारा ईस्ट की बात करें, ब्रिज के नीचे अक्सर अवैध रिक्शा चालकों के खिलाफ आंदोलन हुए, लेकिन वो जो पूरा मामला था वो ठंडे बस्ते में चला गया। नालासोपारा पश्चिम की बात करें, वहां पर अक्सर लीगल रिक्शा चालक और इनलीगल रिक्शा चालकों के बीच बहस होती रहती है, लेकिन उसका जो परमानेंट सोल्यूशन है वो भी यहाँ का प्रशासन, यहाँ का आरटीओ विभाग नहीं निकाल पाया। अब देखना ये होगा कि कब तक नालासोपारा वसई विरार में अवैध रिक्शा चालकों की भरमार रहती है और कब तक वैध रिक्शा चालक यूं ही न्याय के लिए दर बदर भटकते रहते हैं। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।